हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडी इजी में। फ्रेंड्स, एमसीसी काउंसलिंग नीट यूजी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एमसीसी काउंसलिंग आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है, वेबसाइट कभी भी अपडेट हो सकती है। पुरानी चीज़ें आप 1-2 दिन में देखेंगे सभी हटा दी गई हैं। और अगर आप नीट पीजी की बात करेंगे तो नीट पीजी में पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए नोटिस आ गया है। नीट यूजी में भी कभी भी आ सकता है। आप ये मान लीजिए कभी भी आपकी काउंसलिंग चालू हो सकती है, नोटिस आ सकता है, हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपको तैयारी क्या करनी है, इसलिए आपको वीडियो ये बनाया जा रहा है। इसमें कोई कट ऑफ नहीं बताऊंगा मैं केवल आपको ये बताऊंगा कि काउंसलिंग की तैयारी आपने कैसे करनी है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट की बात कर लीजिएगा। आपके पास आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट 10th 12th का जो आपका मार्कशीट है होना ही चाहिए। आपके पास अपने फोटोग्राफ होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं, EWS, OBC, SC, ST, वो अपने अपडेटेड सर्टिफिकेट रूल्स के अकॉर्डिंग ज़रूर बनवा लें, क्योंकि सीट अगर आपको OBC से मिली है और आपके पास जब आप ऑल इंडिया में जाते हैं तो सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप अपने स्टेट में होते हैं तो आपको स्टेट सर्टिफिकेट से ही काम चल जाता है। EWS के लिए सबसे ज़रूरी रहता है कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर के बाद ही का होना चाहिए। मीन्स अभी जो आपका EWS लगेगा वो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए, 2023 के बाद का ही होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से है वो एक्सपायर हो चुका है। यही कंडीशन OBC के लिए है। आपके पास OBC का जो सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर ऑल इंडिया में कॉलेज मिला तो सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यूपी के हैं और यूपी में ही आपको किंग जॉर्ज मिल जाता है या कोई दूसरा कॉलेज मिल जाता है, तब तो यूपी का फॉर्मेट चल जाएगा। बट आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो कॉलेज आपको रिजेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि ऑल ऐसी काफ़ी जातियाँ हैं जो किसी स्टेट में OBC में है और सेंट्रल में जनरल में आती है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। 10th 12th अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वो बच्चे जो प्राइवेट की काउंसलिंग करने जा रहे हैं, अपने ATM का आप एक बार चेक कर लीजिए कि उससे पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। अपना ट्रांजैक्शन इंक्रीज़ करा लीजिएगा अगर आपको 2 लाख रुपए जमा करने हैं, क्योंकि जितनी भी काउंसलिंग होगी सभी पेमेंट ऑनलाइन होंगे। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जहां पे 40,000 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट उनके कार्ड से नहीं हो पाता है। और अब DD वाला सिस्टम रहा नहीं है तो अपने कार्ड की आप इंक्रीज़ करा लीजिए लिमिट, या फिर आप नेट बैंकिंग ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज के बच्चे। इसके बाद जो गवर्नमेंट काउंसलिंग करेंगे उनके भी जो पेमेंट है सभी पेमेंट ऑनलाइन होंगे, तो उसको भी आप चेक कर लीजिए कि प्रॉपर आपका ATM चल रहा है, नेट बैंकिंग चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बाद में नहीं मिलता है, बाद में आपको 5 to 6 डेज का ही समय मिलता है। कॉलेज मिलते ही रिपोर्टिंग में आपको सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। सारे डॉक्यूमेंट से मतलब स्पेशली अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप EWS से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं या PWD से हैं, तो आपके सर्टिफिकेट की वजह से ही अगर आपका एडमिशन हो रहा है और आप सही सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते हैं। सही सर्टिफिकेट में ये भी आ जाता है कि अगर आपने EWS बनवाया है और उसमें स्टैंप साफ सुथरा नहीं लगा है, तब भी आप कॉलेज आपको रिजेक्ट कर सकता है। वो एक अलग बात है कि आप उसको पूरा भरोसा दिला देंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है तो सीट आपकी नहीं जाएगी। बट अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि क्लियर इमेज वो साफ साफ पढ़ने में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं PWD के लिए बताना चाहता हूँ। PWD में आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं। नीट PG का PWD के लिए नोटिस आ गया है, अभी UG का नहीं आया है। कभी भी नीट UG के लिए भी नोटिस आ सकता है। नोटिस आने के बाद जो 16 हॉस्पिटल हैं, लास्ट ईयर 16 थे, हो सकता है 1-2 बढ़ जाएं, वैसे नहीं बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि PG के नोटिस में 16 हॉस्पिटल ही लिखे हुए हैं। तो आपको जो डेट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने संबंधित हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट बनेगा। जो डिस्ट्रिक्ट से आपने बनवा रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उससे आप MBBS सीट नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी। अगर काउंसलिंग में किसी को प्रॉब्लम है तो आप 9369770462 फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पैड सर्विस के लिए
अभी जब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रही है आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। बट काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, आपको बिल्कुल जो कॉलेज मिल रहा होगा उससे भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर आपको पूरी नॉलेज है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से भी काउंसलिंग की हेल्प लेने की, इतने यूट्यूब पे ही वीडियो मौजूद है, आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि मुझको नीड है तो ज़रूर ज्वाइन करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।